हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट कोड। ये है हमारा नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 8। अभी तक हमने नेटवर्क थ्योरी का बेसिक कवर किया है और ये लेक्चर में भी हम क्या है कि नेटवर्क थ्योरी का कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे अपना सीरीज ऑपरेशंस, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें देखेंगे हम अपने पैरेलल ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा लेक्चर नंबर 8। देखिए, जो हमारा नेटवर्क थ्योरी होता है उसके अंदर हमारे क्या है कि दो तरह के हम ऑपरेशन फॉलो करते हैं। कौन कौन से? जो हमारे नेटवर्क थ्योरी के अंदर ऑपरेशन होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा सीरीज ऑपरेशन, जो सेकंड होता है हमारा वो होता है पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन। सीरीज ऑपरेशन में हम कौन कौन से एलिमेंट्स लेंगे? जो हमारा पहला है वो है रजिस्टर। कि रजिस्टर हमारा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है, तो हम क्या है वोल्टेज और करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, अगर हमारे वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट है तो हम क्या से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये हमारा थर्ड हो गया करंट सोर्स। करंट सोर्स। ठीक है, सीरीज ऑपरेशन हम देखेंगे रजिस्टेंस कैसे सीरीज में कनेक्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर वोल्टेज सर्किट के अंदर हमारा क्या सीरीज में कनेक्ट है तो हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जब करंट सोर्स हमारा है तो हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पैरेलल के अंदर भी हम यही तीनों यूज़ करेंगे। जो है हमारा रजिस्टेंस, सेकंड हमारा है वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा करंट सोर्स। करंट सोर्स। ठीक है, और इस लेक्चर के अंदर हम ओनली आज सीरीज ऑपरेशन देखेंगे कि हम सर्किट के अंदर सीरीज ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो। और एक चीज़ और ध्यान दो, देखो सीरीज में क्या है कि हमारा करंट सेम रहता है। ये देखिए, मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे। करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज। सीरीज में हमारा क्या है कि करंट हमेशा सेम रहता है। करंट हमेशा सेम रहता है सीरीज ऑपरेशन के अंदर। वोल्टेज हमारी सेम भी हो सकती है और नहीं भी सीरीज के अंदर। तो हमें अगर वोल्टेज निकालनी हो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस या किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस सीरीज के अंदर जो कनेक्ट है, तो उसके लिए हम क्या है कि एक लॉ यूज करते हैं। कौन सा लॉ यूज करते हैं? वोल्टेज डिवाइजर लॉ। अगर हमारे देखिए सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है, वोल्टेज हमारी क्या है कि सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। तो अब क्या है कि हमें एलिमेंट के अक्रॉस क्या है वोल्टेज निकालनी होती है, तो उसके लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? वोल्टेज डिवीजर लॉ। ये हम क्या है कि सीरीज में यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट के, मतलब कि रेजिस्टेंस से अगर हमें वोल्टेज निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज डिवीजर लॉ यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए पैरेलल में क्या है हमारा, पैरेलल के अंदर हमारा वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज हमारी सेम रहती है पैरेलल में। वोल्टेज रिमेन्स सेम। वोल्टेज हमारी सेम होती है पैरेलल के अंदर। और हमारा क्या है कि ओनली करंट क्या है सेम हो भी सकता है और करंट सेम नहीं भी हो सकता। तो अगर हमें रेजिस्टेंस या अक्रॉस करंट निकालना हो पैरेलल ऑपरेशन में, तो हमारा क्या कौन सा हम लोग यूज करते हैं? हम यूज करते हैं करंट डिवाइजर लॉ।
अगर हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है और उसके अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू चाहिए तो हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, करंट डिवाइजर लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे ओनली सीरीज ऑपरेशन और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना पैरेलल ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज ऑपरेशन को। सीरीज ऑपरेशन ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है वो है रेजिस्टेंस। सबसे पहला ऑपरेशन हमारा है रेजिस्टेंस। अगर हमारा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट हो तो हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके अक्रॉस वोल्टेज या करंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है कैपिटल वी। ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया जो सीरीज में कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस ये है जो सीरीज में कनेक्ट है और एक रेजिस्टेंस ये है जो सीरीज में कनेक्ट है। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। मान लेते हैं इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई। इस सर्किट में करंट फ्लो है कैपिटल आई। ये हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये R2 और ये R3। मान लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस है वोल्टेज V2 और इस रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस है वोल्टेज V3। देखिए ये हमारा क्या है कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। कितने रेजिस्टेंस ले रखे हैं हमने यहाँ पे, 1 2 3 3 रेजिस्टेंस हमने ले रखे हैं जो इस वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो ये हमारा क्या है कि सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे करंट फ्लो कर रहा है और करंट क्या है कि थ्रू आउट द सर्किट सेम फ्लो करेगा। सेम करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, सेम करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा और सेम करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। यानी कि करंट ऑलवेज remains same throughout the circuit। ये मैं सीरीज के लिए बता रहा हूँ, throughout the circuit। ठीक है, और जो हमारी वोल्टेज है ये V1 सेम भी हो सकती है, ये V1 वोल्टेज जो है हमारी वो सेम भी हो सकती है और V1 की वैल्यू जो है डिफरेंट भी हो सकती है। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस will may or may not be same। देखिए ये जब वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये क्या कि तीनों की वोल्टेज सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा हमारा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अगर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू, तीनों की वैल्यू अगर सेम है तो क्या है कि ये जो हमारी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन तीनों रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, अब देखिए करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सर्किट इन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज क्या है, मे और मे नॉट बी सेम थ्रू आउट द सर्किट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, अभी देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इस सर्किट के अंदर केवीएल अप्लाई कर देते हैं। इस सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या 1 मिनट, केवीएल से पहले आप ये देखिए ये हमारा सर्किट है। अब क्या है कि हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट माने कि उसके अंदर हमारा एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जो कि सीरीज में कनेक्ट होगा हमारे इस वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट बना लेते हैं। जो हमारा क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जो कि सीरीज में कनेक्ट होगा इस वोल्टेज सोर्स के साथ। ये हमारा वी होगा, आई कैपिटल आई करंट फ्लो करेगा और जो ये रेजिस्टेंस होगा हमारा वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि हमारा ए टर्मिनल है और यहाँ हमारा बी टर्मिनल है। ठीक है, अभी देखिए
इक्विवेलेंट रजिस्टर कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि सीरीज में हमारी क्या है कि इनकी वैल्यू क्या आएगी रेजिस्टेंस की। अब देखिए हमें ये इक्विवेलेंट मतलब हमें ये इक्विवेलेंट सर्किट में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाते हैं, यहाँ पे हमने ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल्स में I इक्विवेलेंट। ये देखिए ये सीरीज में है, तो मतलब कि ये हमारी नोड ए है, ये हमारी नोड ए है, ये हमारी नोड है, ये हमारी नोड बी है, ये नोड ए है, ये बी है, ये नोड ए है, ये नोड बी है। अब क्या है कि ये जो है हमारी वोल्टेज इसके इक्वल हो। अब देखिए हमने क्या है कि इक्विवेलेंट सर्किट में इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमें नहीं पता आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है कि अब ये देखिए ये हमारा नोड ए है, ये हमारा नोड बी है, ये भी हमारा नोड ए होगा और ये भी हमारा नोड बी होगा। अब क्या है कि नोड ए और नोड बी के बीच में जो वोल्टेज है वो हमारी कैपिटल है। तो सिमिलरली जो हमारा जो नोड ए है और नोड बी है, जिसके बीच जिस ब्रांच में हमारा रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज आएगी वो भी हमारी क्या आएगी, वी के इक्वल आएगी। करंट फ्लो करेगा ऐसे और वोल्टेज हमारी वी के इक्वल आएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ओम्स लॉ लगा दिया और जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी आर इक्विवेलेंट इक्वल्स में वी बाय आई, ठीक है। इस इक्वेशन को अभी हम यूज़ करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम केवीएल लगाते हैं सर्किट के अंदर। तो पहले क्या करते हैं हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, हमने क्या करा, केवीएल लगा दिया लूप के अंदर, केवीएल लगा दिया हमने लूप के अंदर। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप और पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो हमारा आ गई इक्वेशन V इक्वल्स में V1 प्लस में V2 और प्लस में V3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ के थ्रू हम क्या है कि वोल्टेज को करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो सर्किट है ये इसमें जो रेजिस्टेंस हमारे से कनेक्ट है आपस में सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में क्या है कि हमारा करंट फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसमें भी हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम आई और आर के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा क्या है कि दोनों इक्वेशन में क्या है कि करंट की वैल्यू सेम होगी, तो वो क्या है कि आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा आई इंटू आर इक्विवेलेंट आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो फिर क्या है कि हम आई को कॉमन ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये V को V रहने देते हैं और यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाते हैं। V इक्वल्स में क्या होएगा, करंट तो सेम होएगा थ्रू आउट द सर्किट आई आर वन, ठीक है। और V2 के अक्रॉस हमारे ओम्स लॉ क्या है, आई आर टू, करंट तो सेम होगा, और V3 में भी करंट सेम होगा और ये आई आर थ्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, आई को हमने कॉमन ले लिया और ये हमारा आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, ठीक है। और अब इस सर्किट को देखिए, ये सर्किट हमारा इक्विवेलेंट होगा इस सर्किट के इक्वल, ठीक है। ये सर्किट हमारा इक्वल होगा इस इक्विवेलेंट सर्किट के। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने निकाली थी जो हमारे वी जो यहाँ पे हमने ओम्स लॉ यूज़ किया था, यहाँ पे हमने किया था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज़ किया था। तो हमारा जो वी की वैल्यू है वो है आई इंटू में आर इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, इस वी की वैल्यू को आई इंटू आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आई आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है वो आई है आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री। ये क्या है हमारा, जब रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट हो, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हमारे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो हमें क्या करना है, अगर हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना, उन सभी रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर देना है। तो हमारे क्या है कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस वन कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करना है,
हमें नहीं पता कि हमारे सर्किट के अंदर कितने रेजिस्टेंस है, और हमें क्या कि वोल्टेज फाइंड करनी है कि रैंडमली किसी भी रेजिस्टेंस के बीच में कि हमारी कितनी वोल्टेज होगी थ्रू आउट द सर्किट उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, मैं ये केस रब कर देता हूँ, ये जो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, ये और ये मान लेते हैं हमारी I1 सॉरी R1 ये R2 करंट फ्लो कर रहा है हमारा I, और जो पोलैरिटी होगी वोल्टेज की अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो होगी प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मान लेते हैं हमारा V1 है और हमारा ये V2 है। ठीक है, अब देखिए सर्किट की टोटल वोल्टेज हमारी कैपिटल V है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारी वो है V1, और रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो है वो है हमारी V2। ठीक है, अब हमें क्या है कि वोल्टेज फाइंड करनी है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करते हैं हम वोल्टेज डिवाइज़र लो। हमारे सीरीज में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे डिवाइड होती है, ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर लॉ। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए हमें कुछ नहीं करना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है V1, तो हम क्या है कि V1 लिख देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज क्या है हमारी V, टोटल वोल्टेज। ठीक है, अब हम किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, ये जो हम V1 फाइंड कर रहे हैं किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस R1 के इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, R1 की वैल्यू न्यूमरेटर में राइट कर दी। ठीक है, और जो हमारा इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट होगा, सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या था, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज थ्रू आउट द सर्किट। तो हमारा क्या है कि इन दोनों का हम क्या है सम कर देंगे, तो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा R1 प्लस में R2, जो अभी हमने सीरीज में देखा था कि कैसे हमारा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट थे थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट, ये क्या है हमारा वोल्टेज की वैल्यू है R1 के अक्रॉस, जब हमें क्या है कि टोटल वोल्टेज पता है और हमें क्या है कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, क्योंकि जब हमारे जो रजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वोल्टेज फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस किसी भी रजिस्टेंस के अक्रॉस जब व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं V R1 इक्वल्स टू में R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारा हो गया V1 के रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 उसकी वैल्यू। ठीक है, और V2 की क्या आएगी अक्रॉस, V2 के लिए पहले V2 का हम वोल्टेज निकलेंगे, V2 के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारी वो है V2 इक्वल्स टू में टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, टोटल वोल्टेज हमारी V है। ठीक है, अब क्या है कि किसके अक्रॉस हम निकाल रहे हैं V2 की वैल्यू, R2 के अक्रॉस, डिनोमिनेटर में R2 और डिनोमिनेटर में R इक्विवेलेंट, ये हमारी आ गई V2 की वैल्यू अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, और ये किसके इक्वल होगा, V R2 R1 प्लस में R2, ये हमारी आ गई V1 की वैल्यू और ये आ गई हमारी V2 की वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वोल्टेज डिवाइजर लॉ। जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो किसी भी सोर्स के थ्रू, वोल्टेज सोर्स के थ्रू कनेक्ट है हमारे रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अप्रोच वोल्टेज फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइजर लॉ यूज़ करेंगे। वोल्टेज डिवाइजर लॉ यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम जिस रेजिस्टेंस के अप्रोच हमें वोल्टेज चाहिए पहले उसकी वैल्यू को वोल्टेज की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। उसके बाद हम टोटल वोल्टेज जो सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज हमारी अवेलेबल है उसकी वैल्यू को हम टोटल वैल्यू को यहाँ राइट साइड लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या है वोल्टेज निकाल रहे हैं, और डिवाइड कर देंगे
टोटल आर इक्विवेलेंट के साथ। तो हमारे क्या है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा वोल्टेज डिवाइजर रोल, ये था हमारा वोल्टेज डिवाइजर रोल। अब मान लीजिए कि हमारे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मान लेते हैं कि इस सर्किट के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो R1 है वो इक्वल है R2 के। दवाई देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए, जो जनरल फॉर्मूला, जो इसकी जनरल एक्सप्रेशन होगी हमारी, जो वोल्टेज डिवाइजर लो, जो इसका जनरल एक्सप्रेशन होगा, जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हमें क्या क्या होगा जनरल एक्सप्रेशन हमारा, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या है कि वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल्स में थ्रू आउट द सर्किट जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा, न्यूमरेटर में क्या है कि जिस एलिमेंट के मतलब जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला हो गया वोल्टेज डिवाइजर का रूल। अब क्या करिए, अगर आपको R1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे एक्स की जगह R1 एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए और एक्स की जगह यहाँ पे भी R1 पुट कर दीजिए। तो आपका क्या है कि V1 की वैल्यू निकल जाएगी। R2 की निकालनी है तो R2 की जगह यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए और यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट कर दीजिए। फिर एक्स की वैल्यू होगी वो कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सो ऑन। ठीक है, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया वोल्टेज डिवाइजर लो का। ठीक है, अब इसको मैं रब करता हूँ, आपको मेरे को अब बतानी है एक चीज़। देखिए या यही बता देता हूँ, देखिए इधर देखिए, नोट, इफ all the resistance are connected in series, are connected in series, are connected in series, if all the resistors are connected in series, मान लेते हैं लेट R1 इक्वल्स टू में R2 इक्वल्स टू में R3 और सो ऑन, क्या है कि आपस में क्या है, इक्वल है आर के। मान लेते हैं कि हमारे क्या है कि हमें नहीं पता कितने रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्ट है, उनकी जो वैल्यू है सबकी क्या है कि आर के इक्वल है। तो जो हमारा क्या है कि वोल्टेज डिवाइजर लॉ के थ्रू क्या है कि हम वोल्टेज फाइंड करने हैं किसी भी एलिमेंट किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जनरल फॉर्मूला यूज़ करना है, वी एक्स इक्वल्स टू में टोटल वोल्टेज होगी हमारी आर एक्स अपॉन में आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब मान लेते हैं कि हमें फाइंड करनी है, देखिए R1 R2 R3 ये सारे क्या है, इक्वल है आर के। ठीक है, जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा सीरीज में, आर इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज में, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस सो ऑन होगा यहाँ पे RN। ठीक है, ये किसकी इक्वल होगा, हमारा टोटल सबकी वैल्यू इक्वल है हमारी आर के, तो टोटल कितना होगा हमारा एन आर। हमें नहीं पता कितनी वैल्यू है इसके अंदर, तो जो हमारी टोटल वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एन आर के इक्वल होगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर हमें क्या है कि वोल्टेज फाइंड करनी है किसी भी रैंडम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हम ले लेंगे वी एन, वी इक्वल्स टू में आर एन
ठीक है। और जो हमारे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी एन आर एन, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी हमारी एन आर एन के इक्वल आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर एन से आर एन कैंसिल हो गया, जो हमारे वोल्टेज की वैल्यू आई है वो आई है वी अपॉन में एन। ये वाला हमारा जो केस है ये तब का केस है कि अगर हमारे रेजिस्टेंस के अंदर, मतलब कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में इक्वल है और वो सीरीज में कनेक्ट है थ्रू आउट द सर्किट, तो हमें क्या है कि जो वोल्टेज हमारी होगी हर रेजिस्टेंस के इक्वल, जो हमारी वोल्टेज होगी हर रेजिस्टेंस के इक्वल वो कितनी होगी, जो हमारे सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज दे रखी है उसको क्या है कि हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करके सब एलिमेंट के अक्रॉस क्या है कि उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास ये दो एलिमेंट है और जो वोल्टेज आ रही है हमारी वो कैपिटल भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वोल्टेज देखनी है कि R1 अगर R2 के इक्वल है तो यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी हमारी V दो रेजिस्टेंस है तो हमारे क्या आएगी, वो दो वोल्टेज है तो हमारी जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी V/2। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो मतलब कि जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी V/2 और V/2, तो हमारा इन दोनों का समीशन इक्वल हो जाएगा V के। तो ये तो हमारा वोल्टेज डिवाइजर रूल। जब हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो क्या है कि हर रेजिस्टेंस के अंदर हमारे क्या है कि इक्वल अमाउंट में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट अपना, सीरीज ऑपरेशन ऑन वोल्टेज सोर्स। जब हमारा वोल्टेज सोर्स आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे तो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर भी हमारे क्या आएगी, दो केस आएंगे, एक हमारा होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक हमारा होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। एक हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक होगा हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 का पार्ट 1, हम देखते हैं आइडियल केस। आइडियल केस, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, मान लेते हैं हमारे एक वोल्टेज सोर्स ये है, एक वोल्टेज सोर्स हमारा ये है, मैं अपने हिसाब से इनकी पोलैरिटी डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है जो कि आपस में सीरीज में कनेक्ट है। मान लेते हैं हमारा टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी है और इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो कितनी है, हमारी पोलैरिटी ये ले लेते हैं। मान लेते हैं जो हमारी पोलैरिटी है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो इसकी टोटल होगी वोल्टेज इस टर्मिनल के अक्रॉस वो है हमारी VAB। और मान लेता हूँ मैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैंने अपने हिसाब से करंट की डायरेक्शन ले ली है और उसके हिसाब से मैंने पोलैरिटी डिसाइड कर दी है, ठीक है। ये हमारा हो गया V1, V2 और V3, ठीक है। चलिए क्या करना है हमें, अब इसको हमने क्या है एक इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर ड्रॉ करना है। इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हमें ड्रॉ करना है। अब इसको हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर ड्रॉ करना है, मतलब ये हमारे तीन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, हमें इसको सिंगल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम KVL अप्लाई कर देंगे, जस्ट ओनली अप्लाई KVL अप्लाई कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी दो केस बनेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि हम पोलैरिटी कौन सी डिसाइड कर रहे हैं। देखिए इन तीनों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को मैंने एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में शो कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है कि टर्मिनल ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे पोलैरिटी हमें डिसाइड करनी है कि क्या पोलैरिटी आएगी, ठीक है। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे हम जो है हमारा VAB है इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव आता तो हम क्या है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। ये हमारी जो टर्मिनल की यहाँ पे जो वोल्टेज है इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो कंबाइंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी है वो क्या होगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे यहाँ पे टर्मिनल पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारा क्या हो गया,
इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये जो हमारी पोलैरिटी है यहाँ पे हमारी क्या है, वोल्टेज वी ए बी। अब वी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, बस केवीएल अप्लाई करिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, और नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, और पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप। देखिए जो हमारा के वी, यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं, जो हमारा यहाँ पे केवीएल की इक्वेशन है, केवीएल क्या ये वो नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, मतलब V3 हमारा वोल्टेज राइज है, और पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप माइनस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स में V2 हो गया, और नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, और पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। ये देखिए जो हमारा टर्मिनल है ए बी, जिसके ऊपर जो वोल्टेज है वही हमारी वोल्टेज इक्वल होगी इस वी इक्विवेलेंट के। तो हम क्या करेंगे, इस वी इक्विवेलेंट को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो हमारी जो आएगी वैल्यू वो आएगी वी ए बी इक्वल्स में V3 माइनस V2 प्लस V1। तो हमारे जो वी इक्विवेलेंट है, जो कि इक्वल है हमारे वी ए बी के, जो हमारा वी इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल है, वी ए बी के। तो हमारी जो वैल्यू आई है वी इक्विवेलेंट की वो आई है V3 माइनस V2 प्लस 1। ये हमने क्या करा, वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमारे सीरीज में कनेक्ट थे, उसको हमने एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया, और जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है आपकी V3 माइनस V2 प्लस में V1, ठीक है। ये तो हमने सोल्व कर दिया इस आइडियल सिचुएशन को, जो हमारे वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट है। तो इसमें क्या है कि हमारा एक फर्स्ट केस ये बन गया, ये हमारा ए केस बन गया, ठीक है। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, दोनों केस बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ये टर्मिनल ए और ये हमारा टर्मिनल बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पोलैरिटी डिसाइड करी थी वो हमने डिसाइड करी थी इस प्लस माइनस वी ए बी टर्मिनल की अप्रोच वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारे ए बी टर्मिनल है, इस पे जो हमारा ये ए बी टर्मिनल है, इसके अप्रोच जो हमारी पोलैरिटी है वोल्टेज की वो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब क्या है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इनको जो हम इक्विवेलेंट सोर्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसकी पोलैरिटी क्या आएगी, इसकी पोलैरिटी आएगी अब हमारी, इसकी जो पोलैरिटी आएगी वो आएगी अब हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव। दोनों केस बता रहा हूँ मैं आपको कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये जो हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स है इसकी पोलैरिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोबारा केवीएल अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज। और जो क्या है कि इस बार जो हमारी, ये देखिए ये हमारी फर्स्ट केस की थी, इस बार जो हमारी इसकी टर्मिनल की जो वोल्टेज के जो टर्मिनल होंगे वो होंगे माइनस टू पॉजिटिव, ठीक है। और देखिए केवीएल अप्लाई करते हैं यहाँ पे दोबारा, इस केस के लिए मैं कर रहा हूँ केवीएल अप्लाई, इस केस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं केवीएल, वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज राइज। अब देखिए अब हमारा टर्मिनल है ये माइनस और पॉजिटिव नेगेटिव मत ले लेना। अब हमारे जो वी ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज के टर्मिनल है वो है हमारे माइनस और पॉजिटिव, और ये क्या है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जब हम मूव करते हैं तो हमारे क्या आता है, वोल्टेज राइज। तो ये भी क्या है हमारा वोल्टेज राइज, ठीक है। इसको मैं बराबर कर देता हूँ, तो दोनों के समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम, जब भी हमारे जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सीरीज में रहेगा, अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक है। अभी इक्वल टू में 0 हो गया, इसको हमने इक्वेट कर दिया। वी इक्विवेलेंट इक्वल है वी ए बी के, तो हम क्या करेंगे, वी जो हमारा इक्विवेलेंट है वो इक्वल है हमारा वी ए बी के, और ये वी ए बी की वैल्यू हम लेफ्ट साइड रखते हैं, और जो बाकी जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। हमारा V2 हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, V3 हमारा नेगेटिव बन जाएगा, और V1 हमारा नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हुआ हमारा,
जो V इक्विवेलेंट आया वो है हमारा V2 माइनस V3 माइनस V1। ठीक है। तो ये तो हमारा सीरीज ऑपरेशन ऑन वोल्टेज सोर्स आइडियल केस के लिए। अब है हमारा सेकंड केस, जो क्या है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो हमारे क्या है कि वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट है, तो हम कैसे सीरीज ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या है कि हमारा सोर्स रेजिस्टेंस भी वोल्टेज के साथ सर्किट के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब ले लेते हैं हम यहाँ पे दोबारा से एक रेजिस्टेंस, तो जो हमारा इस वोल्टेज V1 का इस हमारे वोल्टेज V3 का सोर्स रेजिस्टेंस है। एक है रेजिस्टेंस जो हमारे वोल्टेज V2 का सोर्स रेजिस्टेंस है, और ले लेते हैं एक V3 रेजिस्टेंस R3 है, ये हमारा सोर्स V1 का सोर्स रेजिस्टेंस है, और ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ये हम पैरेलल केस ले रहे हैं। पैरेलल केस में हमारा क्या है कि सोर्स वोल्टेज सोर्स के साथ हमारा क्या है कि सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाता है। ये हमारा ए टर्मिनल, ये हमारा बी टर्मिनल, और जो इसके अक्रॉस की पोलैरिटी है वो मैं दे देता हूँ पॉजिटिव टू नेगेटिव वी ए बी। ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ले लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है। ये मान लेता हूँ ये है हमारा V3 R3, इस वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस हमारा ये R3, ये हमारा V2, ये हमारा R2, ये हमारा V1, और ये हमारा R। ठीक है। अब इसको हमें क्या है कि सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे रेजिस्टेंस आपस में क्या है सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है। हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स भी हमारे सीरीज में है, और जो हमारे रेजिस्टेंस है ये भी हमारे क्या है सीरीज में है। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं सर्किट को, ए बी प्लस माइनस ई ए बी R1 R2 और R3 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये हमारा क्या है V1 V2 और V3। हमने क्या करा, इस सर्किट को क्या करा हमने, इस सर्किट में हमने क्या इसको ड्रॉ कर दिया। कुछ चेंज हुआ नहीं, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है बेबी। चाहे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे नीचे लीजिए, ऐसे ही बात है, आपस में सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस वोल्टेज सोर्सेज का, इन वोल्टेज सोर्सेज का हम क्या है कि इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और जो ये हमारा रेजिस्टेंस है इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम क्या है कि सोल्व करेंगे। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, हम ये वोल्टेज सोर्स को सोल्व करते हैं। ठीक है। क्या करेंगे हम, देखिए ये R3 रेजिस्टेंस है, और ये हमारा V1 वोल्टेज सोर्स है। इनके इसके बीच में से हम क्या करेंगे, एक ब्रांच बाहर मान लेते हैं, यहाँ पे हमारी एक ब्रांच है, जो हमने क्या है कि यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें क्या है कि एक ब्रांच ड्रॉ कर दी इन दोनों के बीच में। ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या है ये ब्रांच। ठीक है। और जो इसके अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज है वो है हमारी V इक्विवेलेंट, इसके ऊपर जो हमारी वोल्टेज है वो है हमारी V इक्विवेलेंट, और जो इसके टर्मिनल मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो, इसको A B मान लो, A और B, ये B होगा, इसको हमने A मान लिया। ठीक है। अब हमें क्या है कि इसको सिंगल सोर्स में, सिंगल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में शो करना है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम KVL अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जस्ट KVL अप्लाई किया हमने, KVL अप्लाई किया, और यहाँ पे क्या करा हमने, जो ये हमारे रेजिस्टेंस है इनका क्या है कि हमने सीरीज में R इक्विवेलेंट निकाल लिया। सीरीज में R इक्विवेलेंट मारने कि इन तीनों को हम क्या है समीशन सम कर देंगे,
R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि इक्वल होगा हमारे R3 के। जो हमारा सर्किट फिर कुछ इस प्रकार आपको शो होएगा। ये देखिए, ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया और यहाँ पे हमारा क्या है कि इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स आ गया, और ये हमारे क्या है, दो टर्मिनल्स आ गए, टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया जो कि इक्वल है R1 प्लस में R2 प्लस में R3 की, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू आएगी हमारी वी इक्विवेलेंट की, इसकी पोलैरिटी हमारी देखिए, वी ए बी की पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसकी पोलैरिटी क्या होगी हमारी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा वी इक्विवेलेंट आएगा। और जो इक्वल आएगा केवीएल लगाते हैं, वोल्टेज राइज वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो हमारे भी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई ये। तो इस सर्किट को हमने क्या है कि इस सर्किट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हमें तीन वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गिवन थे, उनको हमने एक सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे थे उनका मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल के उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। ये है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये है हमारा थर्ड ऑपरेशन, और ये देखेंगे हम करंट सोर्स का सोर्स, करंट सोर्स, और इसके अंदर भी हमारे दो केस होंगे, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल। जो हमारा पहला केस है वो है हमारा केस आइडियल, ठीक है। मान लेते हैं हमारे यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, सॉरी दो नहीं तीन मान लेते हैं, इसको मैं डाउन मान लेता हूँ, इसका मैं अप हुआ। ये हमारा I1, ये I2 और ये हमारा I3। टर्मिनल वोल्टेज सॉरी टर्मिनल जो हमारा VA और B मान लेते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारी है VA और B। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देंगे, क्या गलती कर देंगे, ये देखिए। अब देखिए, हमें डिसाइड करना है कि इस तीनों इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम सिंगल इंडिपेंडेंट इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कैसे हम शो कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले हम जो टर्मिनल के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज की पोलैरिटी है उसकी पहले हम पोलैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरो की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अगर हमारे जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स है, अगर इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि जो हमारे इक्विवेलेंट करंट वोल्टेज जो हमारे इक्विवेलेंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आएगा उसकी जो एरो की डायरेक्शन होगी वो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन होगी, अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल ए और बी, ठीक है। अब देखिए, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि जो करेंगे वो करेंगे हम I1 प्लस में I3 माइनस I2। I1 अपवर्ड है, सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या है कि माइनस होगा। तो बहुत से बच्चे ये करेंगे जो कि हमारा क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, ये देखिए। हमने क्या बताया था, नोड क्या होते हैं, जब दो एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो क्या है कि नोड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये हमारे मान लेते दो हमारे क्या है कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है जो आपस में कनेक्टेड है, तो इनके बीच में जो ये पॉइंट है ये हमारा क्या है, एक नोड है। ये पॉइंट क्या है, हमारा एक नोड है, ठीक है। अब इस पर केसीएल लगाइए आप। I1 आउट गोइंग है और I2 भी आउट गोइंग है। यहाँ पे केसीएल लगाइए।
I2 इनकमिंग है और ये भी क्या है आपका इनकमिंग है। ये आपका और ये आपका 1 2 3 ये ठीक है। I1 इक्वल्स में माइनस आई टू माइनस में इक्वल्स में माइनस I3। देखिए सीरीज में कनेक्ट है, आपको बताया था कि सीरीज के अंदर जो करंट की वैल्यू है तो कैपिटल आई लिख देता हूँ सीधा, करंट रिमेन्स सेम इन अ सीरीज ऑपरेशन। सीरीज ऑपरेशन जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या है कि सेम रहती है सीरीज ऑपरेशन के अंदर। और यहाँ पे तो हमारी 3 वैल्यू है, केसीएल तो वायलेट हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो I1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस I2 और यहाँ पे जो I2 की वैल्यू आ रही है वो माइनस I3। तो हमारा सीरीज सर्किट के अंदर दो दो वैल्यू आ रही है आई वन की 2 वैल्यू आ रही है, केसीएल तो वायलेट हो गया हमारा। तो क्या है कि ये हमारा क्या है कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें इसके अंदर नोट करिए याद रखना हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, केसीएल वायलेट हो गया है हमारा, क्योंकि सिंगल नोड के ऊपर हमारे क्या है कि 2 करंट की वैल्यू आ रही है। एक I1 इस नोड पे देखिए I1 की वैल्यू आ रही है, एक I2 की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे I1 की वैल्यू तो माइनस I2 है और यहाँ पे जो I2 की वैल्यू है माइनस I3। तो हमारे क्या है सीरीज के अंदर क्या है कि करंट की वैल्यू डिफरेंस आ रही है, जो कि सीरीज ऑपरेशन में हम क्या है कि करंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। यहाँ पे हमारा केसीएल वायलेट हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो हो रहा है वो केसीएल वायलेट हो रहा है, केसीएल को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे नोट करिए in series operation current source should be current source should be same magnitude मतलब से करंट सोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए एंड सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी उनकी क्या है कि सेम होनी चाहिए। अगर सारे करंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है और उनकी डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, मतलब कि सबकी डायरेक्शन अपवर्ड है, सबका एरो अपवर्ड है या सबका एरो डाउनवर्ड है, तो वो केस बता रहा हूँ मैं, मतलब वो बता रहा हूँ पॉइंट आपको, सेम डायरेक्शन then that circuit is a valid circuit if these condition fails so that circuit is invalid circuit या इनवैलिड सर्किट, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा केसीएल है वो क्या है कि केसीएल हमारा वायलेट कर रहा है, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा, हमारा केसीएल जो है हमारा फॉलो नहीं कर रहा, केसीएल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो कभी भी गलती मत करना, अगर हमारे सीरीज के अंदर मल्टीपल करंट सोर्स गिवन है और उनकी क्या है कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट है और उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो गलती से भी आप क्या है कि उसको इस तरह सोल्व मत कर देना। वो क्या है कि हमारा केसीएल वायलेट हो रहा है उस सर्किट के अंदर, जो कि हमारा कैसा सर्किट होगा, इनवैलिड सर्किट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर सीरीज ऑपरेशन के अंदर जो हमारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, अगर उनकी जो करंट सोर्स की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो आपस में इक्वल है, यानी I1 I2 I3 आपस में तीनों इक्वल है, और अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम है, कि मतलब जो हमारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनकी डायरेक्शन भी हमारी क्या है कि सेम है, मतलब सारे डायरेक्शन अगर अपवर्ड है
वो हमारी सेम होगी, या फिर सारी सबकी डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड है वो सेम होगी, तब क्या कर सकते हैं, वो हमारा क्या वैलिड सर्किट है। तब क्या आएगा, उसको हम क्या है कि इस फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी वो उनको सम नहीं होगा, वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आपस में जो इक्वल होगी वही वैल्यू हम यहाँ पे क्या है कि राइट कर देंगे। और अगर इन इन दोनों में से, अगर दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो वो हमारा कैसा सर्किट होगा, वो हमारा एक इनवैलिड सर्किट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल करवा देता हूँ एक बार मैं आपको इसका, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ आ जाए। ये देखिए, देखिए ये हमारी एक नोड है, ये हमारी एक नोड है, ठीक है। यहाँ पे केसीएल अप्लाई करिए, आउटगोइंग करंट केसीएल अप्लाई करिए, केसीएल। यहाँ पे हमारा क्या है कि आउटगोइंग करंट, और ये हमारा इनकमिंग करंट, हाँ ठीक है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, केसीएल वैलिड इनवैलिड सर्किट। मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट है, इसकी 5 एम्पियर, इसकी 5 एम्पियर, इसकी 10 एम्पियर, और डायरेक्शन भी इसकी क्या है कि डायरेक्शन सेम है, बट क्या है कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट है। अगर एक भी हमारी कंडीशन फेल हो रही है तो हमारा क्या है, ये इनवैलिड सर्किट है, केस वैलिड हो गया, ठीक है। सेकंड केस, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, अपवर्ड डाउनवर्ड 10 5, ए बी वी ए बी, ठीक है। अगेन इस नोड पे केसीएल लगाइए, केसीएल इस नोड पर लगाइए, आउटगोइंग, और ये भी आउटगोइंग, प्लस 5 इक्वल्स में 0, तो 15 इक्वल्स में 0, नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हमारा क्या है कि केसीएल वायलेट कर रहा है, केसीएल वायलेट कर रहा है, और ये सर्किट कैसा है हमारा, इनवैलिड सर्किट। इस केस में क्या है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन सेम है, सॉरी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन इसकी क्या है कि डिफरेंट है। अब थोड़े केस देखते हैं, और भी डायरेक्शन सेम ले ली, इसकी डायरेक्शन पर ले ली, ये ले ली 10 एम्पियर और ये भी 10 एम्पियर, ठीक है। वी ए बी, और एक फोर्थ केस ले लेते हैं, वी ए बी, ये हो चुकी है, 10 एम्पियर 10 एम्पियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे केसीएल अप्लाई करिए, केसीएल अब मतलब कि आउटवर्ड करंट 10, और ये इनकमिंग करंट आउटवर्ड इनकमिंग 10, ठीक है। ये हमारा क्या है कि आपस में इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो केसीएल है, यहाँ पे जो हमारा केसीएल है वो क्या है कि वैलिड है, केसीएल हमारा क्या है यहाँ पे वैलिड है। तो ये हमारा कैसा सर्किट है, ये हमारा जो सर्किट है ये हमारा वैलिड सर्किट है, वैलिड सर्किट है। देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और करंट की डायरेक्शन भी हमारी क्या है कि सेम, करंट सेम डायरेक्शन, जो हमारा करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन भी सेम है। इसको हम इक्विवेलेंट करंट सोर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, जो कि इक्वल होगा हमारा ए और बी प्लस माइनस वी ए बी, और ये 10 एम्पियर, ये हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा, ये हमारा इसका क्या है इक्विवेलेंट सर्किट होगा।
इसका हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ही होगा। ये हमारा क्या कि वैलिड केस है, केस यहाँ पे क्या है कि फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। दोनों सेम है मैग्नीट्यूड, हाँ पहला केस ओके ठीक है। सेकंड में देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, के सी एल आउट गोइंग यानी 10 प्लस में 10 इक्वल्स टू में 0, 20 इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। के सी एल वायलेट, के सी एल वायलेट, और ये हमारा सर्किट कैसा होगा, ये हमारा इनवैलिड सर्किट होगा, इनवैलिड सर्किट होगा। ठीक है, बस याद रखना अगर हमारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सीरीज में कनेक्ट है आपस में, तो उसमें क्या है कि दो कंडीशन हमें चेक कर लेना कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और जो हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो हमारा क्या है कि केसीएल वहाँ पे फुलफिल होगा, केसीएल वैलिड नहीं होगा, वो हमारा सर्किट कैसा होगा, ओके सर्किट होगा। अगर इन दोनों केस में से अगर एक भी केस हमारा फुलफिल नहीं हो पा रहा है सर्किट के अंदर, तो हमारा सर्किट कैसा होगा, डेड सर्किट होगा। मतलब डेड नहीं, वो हमारा सर्किट कैसा होगा, वो हमारा होगा इनवैलिड सर्किट। वहाँ पे क्यों क्या है, केसीएल फुलफिल नहीं हो पा रहा। तो ये था हमारा आइडियल केस। सॉरी गाइस, वीडियो प्ले नहीं कर पाया था, बाद में क्या था देखा था, हमारी जो कैमरा था वो ऑफ ही था, तो उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। ये क्या है कि हमारा सीरीज ऑपरेशन में करंट सोर्स है, इसमें दो केस हमारे आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल हमने कॉल कर लिया, और ये हमारा सेकंड केस है जो है प्रैक्टिकल। इसमें क्या है कि कुछ नहीं, ये जो हमारा सर्किट है ये हमारा वर्टिकल सर्किट था। इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल केस के अंदर हमारा जो करंट सोर्स है उसके पैरेलल में क्या है कि हमारे सोर्स रेजिस्टेंस आ जाएंगे, जो हमारे करंट सोर्स है उसके पैरेलल में क्या है कि सोर्स रेजिस्टेंस आ जाएंगे, वो हमारा क्या है कि प्रैक्टिकल केस है। ठीक है, ये आपस में कैसे कनेक्ट है, ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है। और जो वोल्टेज की पोलैरिटी हमने ले ली प्लस माइनस, ये हमारा है ए टर्मिनल, वो है हमारा बी टर्मिनल। जो टोटल करंट है हमारा वो है करंट ए बी, और जो टोटल वोल्टेज है वो हमारी वी ए बी। ठीक है, इस सर्किट को हम इस इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारा सर्किट होगा ये इस इक्विवेलेंट सर्किट के इक्वल होगा। ये हमारा टोटल करंट होगा आई इक्विवेलेंट, और ये हमारा क्या है कि आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए नोट, ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट द सेम केस एज वी डिस्कस इन आइडियल करंट सोर्स इन सीरीज ऑपरेशन। जो हमने आइडियल केस देखा था ये उस तरह सॉल्व नहीं होगा। तो ये किस तरह सॉल्व होगा, बाय यूजिंग डुअल मिनीमेंस थ्योरम। ये जो हमारा सर्किट है ये हमारा सॉल्व होगा बाय यूजिंग द डुअल मिनीमेंस थ्योरम, जो कि हम क्या है कि अभी नहीं कवर करेंगे इस वाली प्रॉब्लम को, इस सर्किट को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये हम अपने आने वाले लेक्चर जो हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे जब इसको हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आप आइडियल केस तक ही पढ़ना, ये प्रैक्टिकल वाला आप छोड़ देना। ये हम क्या है कि अपने थ्योरम वाले लेक्चर में कवर करेंगे इस क्वेश्चन को, इस केस को हम क्या है कि अपने थ्योरम वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ये किसके थ्रू है कि हमारा डुअल मिनीमेंस थ्योरम के थ्रू हम इसको क्या है कि इस इक्विवेलेंट सर्किट के इक्वल शो करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरे ये लेक्चर, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे इस चैनल गेट कोड को सब्सक्राइब कर देना। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे अपने पैरेलल ऑपरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।